फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आप लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमारे ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर पेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें डेली टारगेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ हमारे होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे, और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार के दोनों ही आपको यहाँ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली मतलब हर रोज करंट अफेयर्स नहीं होगा। प्रीवियस 1.5 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 50 डेज का एक क्रैश कोर्स है और सिर्फ 50 मेंबर्स को ही लिया जाएगा। अभी हमारा वीडियो को लाइव किए हुए सिर्फ 12 से 14 घंटे हुए हैं। हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 15 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं फटाफट से इनरोल करिए, क्योंकि 50 मेंबर्स ही हमें चाहिए। उसके बाद इनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, कल हम लोगों ने इम्तिहान पब्लिकेशन जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके थे। ओके गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करते हैं। गाइस, आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो है विधायिका में प्रवेश करके गतिविरोध करना। ये हमारे असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता से दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो यह मरम्मत किसने करवाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था, बाकी राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों ने सामना करा था। और ये काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसमें कि हम लोग शैक्षणिक संस्थान दिए गए हैं और उससे संस्थापक और उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। कल फोर्ट विलियम कॉलेज जिस 1800 लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, एकदम सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 वारेन हेंगिस्टन, ये भी सही है। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 जोनाथन डक्कन, ये भी सही है। बेथुन स्कूल 1849 JED बेथुन, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो यह गठन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में। और हरिपुरा अधिवेशन 52वां संविधान 1938 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या था? हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1946 ईस्वी में रॉयल भारतीय नौसेना से पहले नौसेना के केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो यह चुना गया था MS खान को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व करना। और पूना समझौता 1932 ईस्वी में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अरविंद घोष का संबंध किस संयंत्र केस से था? सॉरी गाइस, तो उनका संबंध अलीपुरा संयंत्र केस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से कौन संबंधित है?
तो उलगिलान विद्रोह को हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो उनका संबंध किससे? तो उनका संबंध बिरसा मुंडा से, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर सही नहीं की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। और नव हिंदू प्रतिनिधि दयानंद सरस्वती ने नहीं किया था। इसलिए कौन सुमेलित नहीं है? तो बी और सी दोनों सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो कौन था? पेशवा बालाजी बाजीराव था प्रथम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह स्थापना किया था ऑप्शन ई डॉक्टर राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम ने किया था, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो के विवश होकर आजाद हिंद फौज के मृत्युदंड की सजा प्राप्त करने के सदस्य की फांसी की सजा किसने माफ किया था? वो माफ किया था लॉर्ड वेवेले ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? तो यह चर्चा 9वें और 10वें मंडल में किया गया है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त वंश के किस शासक ने महाजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो वो अधिकारी कौन था? तो वो अधिकारी है समाहत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद किस धर्म से विशेष लक्षण रखता है? तो वो रखता है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑप्शन ए बी सी डी किन्हीं में से नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो यह निष्कासित किसे किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद तथा जाम्बवती कल्याणम की रचना किया था। कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन ए। और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सार्वजनिक नहरों का निर्माण किस सल्तनत कालीन शासक ने करवाया था? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो ऑप्शन डी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो वह स्वीकार किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए क्या कर रहा है? नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय है। और कारण आर क्या कर रहा है? इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यवाहिक प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, जिसमें कि ए सही व्याख्या कर रहा है किसकी? आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बिना अनुमति के कितने दिन संसद की कार्यवाही से अनुपस्थिति करके सांसद को आयोग घोषित किया जा सकता है?
तो ये किया जाता है 60 दिन तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण का दायित्व किस पर है? तो यह दायित्व उच्चतम एवं उच्च न्यायालय पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा हटाया गया है? तो यह हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन ई। और उसको फिर किस में रख दिया गया? तो उसे रखा गया 300 का क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री का उत्तरदायी होता है वो किसके प्रति? तो वो लोकसभा के, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो यह किया जाता है किसी ऐसे विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए जिस पर कि दोनों सदनों के मतभेद हो, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, संसद का शून्यकाल कब तक का होता है? तो वह दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का माना जाता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह आता है अनुच्छेद 19 का 1 के अ के तहत आता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मूल्यह्रास का क्या तात्पर्य होता है? तो उसका तात्पर्य होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से निवल राष्ट्रीय उत्पादन को घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किसी देश की आर्थिक वृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? तो वह होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो हुआ था शिवरमन समिति के स्थापित, शिवरमन समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये पहचानना है। तो इंडियन सोसाइटी सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र सही है, ऑप्शन बी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ये भी सही है, ऑप्शन सी। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, सही है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ई उपयुक्त में 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46, बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष कितना है? तो उसका आधार वर्ष है 1978 से लेकर 1979, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाना, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित किया गया 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित किया गया 7,45,310 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट की गई है?
तो ये गिरावट हुई है 7.3% की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है कौन सी? पैराथाइड ग्रंथि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, मानव रुधिर या फिर खून में सामान्य ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 90 से 160 mg/Bl का। क्वेश्चन नंबर 54, स्केरिस रोग में रोगी को तेज पेट दर्द होता है, इस रोग का कारक क्या होता है? तो इस रोग का कारक होता है स्केरिस लुम्बिकाइड्स होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एंजाइम जठर रस में होता है? तो वह होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वसा का पाचन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वसा का पाचन निम्नलिखित में से लाइपेज करता है। 57, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 59, खाद्य परिरक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है? तो यह जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को जो दो अभिक्रिया की दर है उसे कम करके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए के द्विकुंडली प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये क्या है, किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 61, गोल्डन धार में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? गोल्डन धार में तो उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो उसे मापा जाता है कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के कारण। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया था, जो व्यवहार में द्रव्यमान का सबसे बड़ी इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किन महान वैज्ञानिक का कथन है कि गति सदैव सापेक्ष होती है और निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं होता? यह किसने कहा था? यह कहा था आइंस्टीन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो क्या होता है? तो व्यक्ति को भार में कोई परिवर्तन का आभास नहीं होता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यह कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 68, सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से गलत कथन की जो पहचान करना है, तो इसमें गलत कथन ऑप्शन सी है, एक आदर्श तरल की श्यानता अनंत होती है, जबकि एक अनंत नहीं होती है, वह शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो वह होती है किसकी? इस्पात की होती है। क्वेश्चन नंबर 71, परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? तो वह मान कितना होता है? ऑप्शन बी, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 72, तापिकीय क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किया जाता है? ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कि स्पेस ट्रैवल, सर्जरी और सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, जो विभिन्न ताप के पैमाने पर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74,
बर्फ, बालू, एल्युमिनियम, कार्बन, पीतल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है? तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? तो 0.50 होती है। बालू का कितना होता है? तो बालू का होता है 0.20 और कार्बन का 0.17 और पीतल का होता है 0.09 होता है। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मिनियम है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? द्रव गैस का मिश्रण सोडा वाटर, बिल्कुल सही है। ठोस का मिश्रण बारूद और पीतल, ये भी सही है। गैस से गैस का वायु और प्रोड्यूसर गैस, सही है। ठोस से गैस का मिश्रण धुआं होता है, यानी कि कौन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 78, फोटोग्राफी में किस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ और कौन सा गैस का मिश्रण किया जाता है? तो हीलियम का मिश्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 81, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो किया जाता है प्रभाजी आशवन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब है। और दरिया साहब का जन्म दरकंदा गांव यानी कि रोहतास से एक दर्जी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, किस मुगल शासक ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया था? तो वह निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में असत्य है? तो शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, बिल्कुल सही है। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का प्रसारण किया गया था, ये भी सही है। और इन्होंने किला एक ऊना मस्जिद का निर्माण पटना में न कराकर दिल्ली में करवाया था। और ऑप्शन डी, इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे वो? तो बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों ही महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिम्बिसार और अजातशत्रु, यानी कि ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 86, किस शासक ने सीरिया के राजा से सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? तो यह प्रार्थना किसने की थी? तो बिंदुसार ने किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था पटना जिले में। क्वेश्चन नंबर 88, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण को गोविंदराज थाना क्षेत्र में किस दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था? तो यह हुआ था ऋषि दल से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, 1941 ईस्वी में गांधी ने कहा था, अभी अभी ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ऑप्शन बी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक देश है? तो वो है बोत्सवाना। और अफ्रीका महादेश में टोटल 16 देश है जो कि लैंडलॉक है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित झीलों में से सबसे पूरब में कौन सा है? तो वो है ऑन्टेरियो, जो कि कहां पर पड़ता है? ऑन्टेरियो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इक्वाडोर का क्वेंटो होता है
और बोगोटा किसका होता है? तो वो कोलंबिया का होता है, यानी ऑप्शन ए ही जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी सूरीनाम का पैरामेरिवो सुमेलित है। फ्रेंच गुआना का काय ने, ये भी सही है। पराग्वे का अंसुसियन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, डालिस रेंज में स्थित शहर कौन सा है? तो डालिस रेंज में पथ शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? टंगस्टन का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा देश कौन सा है? तो चीन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ग्वांटे नाम से। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी नदी में नहीं मिलती है? तो वो मंजरा नदी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस युग्म में परियोजना और नदी का संबंध सही नहीं है? तो वीर परियोजना, नीरा नदी। तो नीरा नदी कहां पर पड़ता है? तो वो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। उकाई परियोजना, ताप्ती नदी, गुजरात में। मंगलम परियोजना, चेरुकुन्ना पूछा नदी पे, केरल में। और राम सागर कृष्णा नदी में न पड़ के वो गोदावरी नदी में पड़ता है, और कहां पे? तो आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा का पड़ोसी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हरियाणा का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड नहीं है, बाकी राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तीनों ही तीनों है। क्वेश्चन नंबर 99, लॉ एस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो लॉ एस्क का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बादाम पहाड़ी है, ऑप्शन ए। और बेलाडीला भी है, और बाबा बुदुन भी है, यानी ऑप्शन ई। उपयुक्त में एक या एक से अधिक, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100, युवा गृह को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो युवा गृह को घोटुल, धुरकुरिया और गीतियोड़ा, यानी ऑप्शन ए बी सी, 1 2 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित में से किस समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है? समुदाय की संख्या सबसे कम है, तो जैन धर्म की सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 102, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत बिहार के बाद न्यूनतम है? तो वह है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 103, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह सबसे सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से बिहार किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बिहार आता है 3 भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत, जोन 5, जोन 4 और जोन 3, यानी ए बी सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है वो है कौन सा? कुशेश्वर स्थान है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से बिहार का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से जिला का है? तो वह जिला है ऑप्शन सी, जमुई। और पहले स्थान पे कौन है? कैमूर है। कैमूर का स्थान जनसंख्या घनत्व में सबसे न्यूनतम है, तो वो कैमूर का है। दूसरे स्थान पे जमुई का है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से सोडा उत्पादन जिला कौन सा नहीं है? तो पटना जो है सोडा उत्पादन जिला नहीं है, बाकी सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये सभी तीनों जिलों में सोडा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? तो कैमूर, सीवर और अरवल में, इन तीनों जगह पर रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है, बाकी किशनगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है? वो कौन सी नदी है? मोहना, कमला, सकरी, मेची, यानी सभी के सभी नदी है जो कि सीधे जाकर गंगा में मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, केंद्र सरकार ने
देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की थी। वे 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो वे 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 112, जनवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान एना से विश्व का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो वह प्रभावित हुआ था अफ्रीकी देश। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया है? तो वह हुआ है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है शिवांगी सिंह, जो कि गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बना था, और वो IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी फाइटर जेट वाली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, जिला सुशासन सूचांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उसकी विचार करना है। पहला दिया हुआ है, जम्मू और कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचांक लॉन्च किया गया है। इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया जा रहा है। हरियाणा ने राज्य के समग्र विकास के लिए जिला सुशासन सूचांक तैयार करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी, इसमें 1 2 3 यानी कि सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 116, किस संस्था ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक यानी कि NASO 95 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया था? IIT दिल्ली ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा का उत्पादन इकाई कहां पर स्थापना किया गया? तो यह स्थापना हुआ है दरभंगा में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में कौन सा विचार दिया गया? सभी को पढ़ना है। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला, यह चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। पदक तालिका में नॉर्वे सबसे पहला स्थान पर रहा है। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए सभी के सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन यानी कि हाइबारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किसने किया है? जापान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 120, किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपवेद विकसित किया है? यह किसने किया है? तो यह क्या है? चीन ने। क्या क्या है? तो समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपवेद विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन करेगा? तो वो आयोजन कौन करेगा? मुंबई करेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 122, पशुबूला पांडुगला यानी कि पशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके ये किस लिए किया जाता है? तो पशुओं को सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जा सके, और यह त्योहार आंध्र प्रदेश के गांव में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, नेक्स्ट, किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस की शुरुआत करने की घोषणा किया है? यह घोषणा क्या है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पहचान करना है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में परिमाणित किया गया है, और यह सुरंग 10.3 किलोमीटर लंबी है, और यह सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला से किया गया है।
तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि यह सुरंग 10.3 किलोमीटर लंबी है। बी 1 और 2, यानी कि आधिकारिक तौर पे जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर 10,000 से फीट से भी ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सूरज के रूप में से प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, प्रवीण कुमार सोबती, जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई और हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसे एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने किस में जीता, तो उन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता है। क्वेश्चन नंबर 126, होयसला मंदिर, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत टैग के लिए नामित किया गया, यह कहाँ पर है, तो यह है किसे किसे, बेलूर, हेलीबीड और सोनातपुर, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना करने की मंजूरी दी है, तो यह दी है दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 128, किस शहर में स्टील के कचरे की से सड़क बना है, तो वो बनाया गया है कहाँ पर, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 129, मार्च 2022 में भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली किस देश को सौंपा है, तो यह सौंपा है किसे, मालदीव को। निम्नलिखित में से किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वामी को जीआई टैग दिया गया, तो यह दिया है किसे, तमिलनाडु को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, शिव भैरव, बालसल समंदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृति को किस देश ने भारत को लौटा दिया है, यह लौटाया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 132, पहली बार भारत के संविधान का ओल्ड चिक्की लिपि में अनुवाद किया गया है। ओल्ड चिक्की लिपि क्या है, ओल्ड चिक्की लिपि कौन सा लिपि है, तो यह लिपि है संताली भाषा की एक लिपि है यह ओल्ड चिक्की। क्वेश्चन नंबर 133, 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर यानी कि पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जीता है नीरज चोपड़ा ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134, जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम क्या था, तो यह थीम था एक अस्थायी कल के लिए आज लैगिंग समानता करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136, अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सागरिका घोष और अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और इसे सुशासन यानी 25 दिसंबर को जारी किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। गुजरात के ग्रुप ए में सुशासन सूचांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था, यह भी सही है। और सी और डी ये दोनों ही गलत हैं, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रों में वृद्धि के मामले में 5 राज्य कौन सा है, तो वो 5 राज्य कौन सा है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में संचार में रही जैव विविधता वाली आर्द्र सावा झील किस देश में स्थित है, तो सावा झील कहां पे, तो वो है इराक में। क्वेश्चन नंबर 140, किस भारतीय क्रिकेटर को विजन अल्मनैक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेट्स ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था, तो ये किसे चुना गया,
तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आपके जी 10 क्वेश्चंस मैथ्स के दिए गए गाइज। आप सभी इन्हें खुद ही सेल्फ सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है कि नारियल के डेर को 2, 3 और 5 समूह में बांटा जाता है और हर बार एक नारियल बचा रहता है, तो डेर में नारियल की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो 2 × 3 × 5 यानी कि टोटल 30 + 1 यानी कि इक्वल टू 31 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 10 गुना और दूसरे भाग का 22 गुना हो और दोनों का योगफल 780 हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यानी कि पहले भाग का 10 गुना यानी कि 54 - x और दूसरे भाग का कितना हो जाएगा 22 गुना x, दोनों को जोड़ रहा है और टोटल कितना है तो 780। और गाइज आप इसे फिर सॉल्व कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 143। 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से दोगुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन 7। क्वेश्चन नंबर 154। इतिहास की एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत 30 अंक था। यदि 10% छात्रों ने 35 अंक और 20% छात्रों ने 90 अंक प्राप्त किया, तो कक्षा में शेष छात्रों का अंक कितना औसत अंक प्राप्त हुआ है? तो औसत अंक 75 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो ट्रेन की लंबाई गाइस सिंपल है, 15 + x + 100 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 25x। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 146। एक व्यक्ति की एक वर्तमान आयु उसको माता की आयु की 2/5 है और 8 वर्ष बाद वह अपनी माँ की आयु की आधा हो जाएगी, तो वर्तमान में माँ की आयु कितनी होगी? तो माँ की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। एक आदमी संतरे को 5 रुपए दर्जन और उतना ही संतरे वह 4 रुपए दर्जन से खरीदता है, तो वह उन्हें 5.5 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है और 50 रुपए लाभ कमाता है, तो संतरे कितने में उन्होंने खरीदा? कितने संतरे खरीदे गए हैं? तो संतरे खरीदे गए टोटल 50 दर्जन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148। ए बी सी का वेतन 1:2:3 में है। बी और सी का वेतन को मिलाकर 6,000 रुपए है और ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन बी 200%। क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स की जगह वैल्यू निकालना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 108। जो इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल के योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, तो हॉल का आयतन कितना हो जाएगा? तो हॉल का आयतन कितना हो जाएगा? टोटल 1200 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके गाइस, आप भी सेट को जरूर से जरूर सॉल्व करें और स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।